डियर स्टूडेंट्स, बच्चों, आप सभी का रघुवंशी सर्स बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। बच्चों, आप सभी लोग नीट यूजी एग्जाम के एस्पायरेंट्स हैं। आप सभी लोग नीट यूजी एग्जाम में सफल होकर डॉक्टर बनना चाह रहे हैं और यही सपना मैं भी देख रहा हूं कि रघुवंशी सर का हर एक स्टूडेंट डॉक्टर बने। इसके लिए जरूरी है बच्चों कि आप लोगों के अंदर निगेटिव या यूं कहिए किसी भी तरीके का निगेटिव विचारधारा नहीं आनी चाहिए। निगेटिव विचार आपके अंदर नहीं आने चाहिए। ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहिए। मैं तो यही कहूँगा, ना तो निगेटिव सोचिए और ना ही निगेटिव विचारधारा वाले लोगों के संपर्क में रहिए। अगर आपको सफल होना है तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव लोगों के साथ ही साथ बनाइए। आइए, मैंने पिछले लेक्चर में आपसे कहा था कि अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द फाइलम एस्केलमेंथीज। आओ बच्चों, हम देखते हैं फाइलम एस्केलमेंथीज। फाइलम एस्केलमेंथीज क्वेश्चन आता है बच्चों, पूछा जा सकता है हु कॉइन्ड द टर्म एस्केलमेंथीज। कहते हैं टर्म एस्केलमेंथीज वाज कॉइन्ड बाय ग्राबेन, GROBBEN, ग्राबेन। बच्चों, ये जो एस्केलमेंथीज के मेंबर्स होते हैं ना, इनकी बॉडी ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल होती है। अगर इसका क्रॉस सेक्शन काटेंगे आपको कैसा दिखेगा? राउंड शेप का दिखेगा। दैट्स व्हाई मेंबर्स ऑफ फाइलम एस्केलमेंथीज आर कॉमनली कॉल्ड एज राउंड वर्म्स। इनको हम लोग बच्चों कहते हैं राउंड वर्म्स। इस फाइलम के जितने भी मेंबर होंगे बच्चों, वो सब क्या होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, बायलेटरली सिमेट्रिकल होंगे और स्यूडोसीलोमेट एनिमल्स होंगे। मतलब यहां पर ट्रू सीलोम नहीं होगी, यहाँ पे फॉल्स सीलोम होगी। इसका मतलब यहाँ पर जो मीजोडर्म है वो मीजोडर्म पाउच के फॉर्म में स्कैटर्ड रहता है इट्स बॉडी कैविटी। आई मीन इट्स बॉडी कैविटी या इट्स कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, इसलिए ट्रू सीलोम नहीं होती। इसको फॉल्स सीलोम या स्यूडोसीलोम कहा जाता है। और प्रेजेंस ऑफ स्यूडोसीलोम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मेंबर्स ऑफ फाइलम एस्केलमेंथीज। बच्चों, इस फाइलम के मेंबर भी ज्यादातर पैरासाइट होते हैं। आइए हम आप बुक्स में देखें, आपकी एनसीईआरटी बुक है। इस फाइलम के मेंबर भी ज्यादातर पैरासाइट होते हैं, प्लांट्स और एनिमल दोनों पर। और इस फाइलम के कुछ मेंबर फ्री लिविंग होते हैं, कुछ एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और हमने कहा पैरासाइट भी होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स पे। देखिए लिखा, दे मे बी फ्री लिविंग, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कहते हैं बच्चों, राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। याद कीजिए, पिछले लेक्चर में हमने बताया था ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप फर्स्ट इन फाइलम प्लैटीहेलमिन्थीज, बट organ system level of organization develops first in phylum Aschelminthes। कहते हैं बच्चों, members of phylum Aschelminthes has bilateral symmetry। इसमें bilateral symmetry पाई जाती है बच्चों। और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, हमने बताया स्यूडोसीलोमेट एनिमल्स होते हैं। और इनमें बच्चों एलिमेंट्री कैनाल
कंप्लीट होती है, एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फायरिंग्स। इनमें वेल डेवलप्ड मस्कुलर फायरिंग्स पाई जाती है बच्चों। वेल डेवलप्ड मस्कुलर फायरिंग्स पाई जाती है। और इनका जो एक्सक्रीटरी आर्गन होता है बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं यच कैनाल। क्यों? क्योंकि इसका शेप अंग्रेजी के यच जैसा होता है। और कहते हैं दिस यच कैनाल is made up of single giant cell and that cell is called as renate cell। तो मैंने कहा एस्केल्मेंथीज के जो मेंबर्स होते हैं, या यूं कहें एस्केरिस में एक्सक्रीटरी ऑर्गन एच कैनाल है जो सिंगल जॉइंट सेल से बना हुआ है, और इस सिंगल जॉइंट सेल को कहते हैं रेनेट सेल। ये एच कैनाल अपना जो कलेक्टेड वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करता है बॉडी कैविटी से थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। कहते हैं बच्चों ये जो मेंबर्स हैं, आई मीन एस्केल्मेंथीज के जो मेंबर्स हैं, ये क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब बोथ मेल एंड फीमेल सेक्सेस आर सेपरेट। आई मीन इनमें डायोसियस कंडीशन होती है। डायोसियस का मतलब व्हेन मेल्स एंड फीमेल्स आर सेपरेट, दैट इज दे आर डिस्टिंक्ट। और एस्केरिस की बात करें, एस्केरिस में क्या होता है? देयर इज डिस्टिंक्ट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, स्पष्ट लैंगिक द्वैरूपता पाई जाती है। मतलब बाहर से ही देख करके आप पहचान लोगे कौन मेल एस्केरिस है और कौन फीमेल एस्केरिस। क्यों? क्योंकि एस्केरिस के केस में मेल एस्केरिस क्या होता है? शार्टर होता है, अनकर्व्ड होता है एट द टेल एंड, टेल एंड पे कर्व्ड होता है, जबकि फीमेल एस्केरिस लॉन्गर एंड स्ट्रेट होती है। और एक बात बच्चों, इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, और ज्यादातर मेंबर्स में इस फाइलम के डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, कुछ में इनडायरेक्ट भी होता है, लेकिन ज्यादातर में डायरेक्ट, एस्केरिस में डायरेक्ट होता है। इनके यंग वंस एडल्ट से रिजम्बल करते हैं। अच्छा, आप कहोगे ये तो ठीक है, आपने जनरल कैरेक्टर्स की बात करी, इस फाइलम का एग्जाम्पल तो बताइए। बच्चों इस फाइलम का बेस्ट एग्जाम्पल है एस्केरिस, जो सामने दिख रहा, जिसको कॉमनली कहते हैं राउंड वन। इसके द्वारा जो डिसीज होती है उसको हम लोग कहते हैं बच्चों एस्केरियासिस, जो एक तरीके का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है। ये मोनोजेनेटिक पैरासाइट है। आई मीन इट्स लाइफ साइकिल गेट्स कंप्लीटेड ओनली इन वन होस्ट, या इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के लिए एक होस्ट की जरूरत, दैट इज माइन, ये मोनोजेनेटिक पैरासाइट कहा जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं बच्चों, इसका वुचेरेरिया बैंक्रफ्टाई, या वुचेरेरिया बोलते हैं, वुचेरेरिया। वुचेरेरिया को हम लोग कहते हैं फाइलेरिया वर्म। इट काजेज फाइलेरियासिस, जिसको कई बार हम लोग कहते हैं एलिफेंटियासिस। और बुचेरेरिया का जो ट्रांसमिशन है, इसके इन्फेक्टिंग इसका ट्रांसमिशन एक पेशेंट से या पेशेंट से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर होता है बाय मॉस्किटो बाइट। और कौन सा मॉस्किटो? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा बुचेरेरिया की इन्फेक्टिंग स्टेजेस ट्रांसफर होती हैं। इसका मतलब एक तरीके से देखा जाए डाइजेनेटिक पैरासाइट है, बिकॉज इट्स लाइफ साइकिल गेट्स कंप्लीट इन टू होस्ट। प्राइमरी होस्ट इज मैन, सेकेंडरी होस्ट इज फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। तीसरा एग्जाम्पल हम बात करें बच्चों तो ये है एंकाइलोस्टोमा। एंकाइलोस्टोमा को हम लोग कहते हैं हुकवर्म। ये हुकवर्म ये
इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग काज करता है, मतलब ये भी इंटेस्टाइन से रिलेटेड डिसऑर्डर काज करता है। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने देखा फाइलम एस्केलमेंथीज, और इसमें 3 एग्जाम्पल पढ़ा, एस्केरिस, बुचरेरिया एंड अंकाइलोस्टोमा। एस्केरिस या इस फाइलम के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम लोगों ने कहा राउंड 1। इस तरीके से आज इस लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट किया फाइलम एस्केलमेंथीज। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे फाइलम एनिलिडा। So now this is all for this lecture. Thanks to all of you, my dear students.